लेट्स स्टार्ट विद पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमने लाइट के चैप्टर में बात करी थी कि पावर क्या होता है। पावर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर चेंज करते हैं तो पावर चेंज हो जाता है। अब फोकल लेंथ क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम दूर की या पास की चीज़ एक्यूरेटली देख पाए। जो मैंने आपको अभी आई समझाते हुए बताया था कि आई में भी क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो यही टास्क फॉलो करता है। बट एग्जैक्टली आई जो लेंस होता है उसका शेप चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज कैसे होता है वो आपको बताता हूँ। Now over here I have two lenses. One is a very big lens and one is a small lens. अब मैंने आपको बताया था कि लेंस जो होता है एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब मैं उस स्फीयर को ड्रॉ करता हूँ दोनों लेंस के लिए। Now if I extend this line और मैं एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। रफ स्फीयर है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग। ये एक हमारा स्फीयर होता। अब इसका सेंटर कहाँ होता? अप्रॉक्सीमेटली ओवर वुड बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस कहाँ होता है? उसका एग्जैक्टली आधा। So this would be the focus. So what would be the focal length? This would be the focal length. अब छोटे लेंस के लिए सेम चीज़ फॉलो करते हैं। मैंने स्फीयर बनाया, अब इसका सेंटर कहाँ होगा? अप्रॉक्सीमेटली ओवर है। फोकस कहाँ आएगा? एग्जैक्टली आधा। तो हमारा फोकस कहाँ आएगा? लगभग यहाँ पे। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इतना हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। नाउ सी, बड़े वाले लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है, छोटे वाले का काफ़ी छोटा हो गया है। मतलब साइज चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज हो गया है। एंड वी नो दैट प्रॉपरली कि फोकल लेंथ जब हम चेंज करते हैं तो हम कौन सी कितने दूर ऑब्जेक्ट को कितने एक्यूरेटली फोकस कर पा रहे हैं ये भी चेंज हो जाएगा। सो अगर हम ये वाले लेंस को यूज़ करेंगे तो हम दूर की चीज़ें अच्छे से देख पाएंगे, बट उसी जगह पे अगर हम ये लेंस यूज़ कर दे तो नहीं देख पाएंगे। एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दूं तो एक छोटा सा आप लेंस लो, मैग्नीफाइंग लेंस या फिर कोई भी दूर देखने वाला लेंस, तो उसकी मदद से आप छोटे से लेंस से बहुत दूर नहीं देख पाओगे, बट उसी की जगह पर एक बड़ा लेंस लेकर ट्राई करोगे। सो यू विल बी एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स विच आर फादर अवे। सो दिस इज डन बाय द लेंस एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज एग्जैक्टली दैट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल, जो हमने अभी बात करी थी, एंड चेंजिंग द कर्वेचर चेंजेस द फोकल लेंथ। सो जब हमें दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो क्या करेगी सिलियरी मसल्स? हमारे क्रिस्टल लेंस को लंबा कर देगी, बड़ा कर देगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी और दूर की चीज़ हम क्लियरली देख पाएंगे। और जब हमें पास की चीज़ देखनी होगी तो उसी लेंस को वो छोटा कर देगी ताकि हम पास की चीज़ अच्छे से देख पाएँ। फॉर एग्जाम्पल अ बुक। एंड दिस एबिलिटी ऑफ द लेंस to adjust its focal length is called the power of accommodation or simply the accommodation of the eye. Now in this topic we have two major things to study about: the least distance of distinct vision and the far point of the eye. अब least distance of distinct vision ये क्या होता है? नाम से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा क्या कि ऐसा डिस्टेंस जहाँ तक आप लीस्ट डिस्टेंस जहाँ तक आप क्लियरली देख पाओ कि आप इससे आगे किसी चीज़ को लेके आए तो आप नहीं देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक। अब आपने कोई बुक अपने आंखों के आगे रखी, अब उसको आप एक डिस्टेंस तक ही रखोगे तो आपको क्लियरली पढ़ा जाएगा। आप पास लाते जाओगे और आपने एकदम आंखों के पास ले आए तो आप क्लियरली नहीं पढ़ पाओगे कि उस पर क्या लिखा है। ऑल्दो आप देख पाओगे, एबिलिटी ऑफ विजन खत्म नहीं होगी, बट फोकसिंग पावर खत्म हो जाएगी। बिकॉज हर आई की कैपेसिटी होती है कि कितना पास तक वो उसको एक्यूरेटली देख सकती है, और वही चीज़ को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ फॉर अ नॉर्मल आई दिस अमाउंट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, विच मीन्स आंखों से लेकर उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जिस पे आप उसको क्लियरली देख पाओगे, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। इससे पास लेके आए 20 सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स, तो पॉसिबिलिटी है कि जनरली आप उसे नहीं देख पाओगे। दिस इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फार पॉइंट ऑफ द आई। लीस्ट डिस्टेंस हमने क्या बात करी कि वैसा एक पॉइंट जिसके और पास हम लेके आए तो हमें चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी। फार पॉइंट में एग्जैक्टली उल्टा होता है, मतलब ऐसा एक पॉइंट जिसके आप और दूर चीज़ें लेके जाओगे तो हमें क्लियरली नहीं दिखेगी। दैट इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नाउ फॉर अ नॉर्मल आई इट इज़ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कि जैसे हम नियर पॉइंट है, बेसिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हमने बोला कि 25 सेंटीमीटर हमने किया है, बट फार पॉइंट के हमारे पास डिसाइडेड नहीं है बेसिकली, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। विच मीन्स इट डिपेंड्स फ्रॉम आई टू आई। हो सकता है आप दूर तक देख सकते हो सकता है मैं नहीं देख सकता हूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन द आई एंड दैट्स वाई वी नेम इट इन्फिनिटी। सो इफ़ वी सम बोथ ऑफ दीज थिंग्स, मतलब हमारी आई की जो रेंज क्या हो जाएगी चीज़ें क्लियर दिखने की, फ्रॉम 25 सेंटीमीटर्स टू इन्फिनिटी। सो दिस वॉज आर
far point and the least distance of distinct vision. Now let's move on to our next topic, which is a disease which happens in the eye, that is called cataract. अब कैटरैक्ट या मोती बिंदु आपने हिंदी में सुना होगा, ये क्या होता है? इसके अंदर हमारी जो आई होती है, बेसिकली हमारी जो आई बॉल होती है, उसके ऊपर एक क्लाउडी सा मिल्की सा फॉर्मेशन होता है। उसकी वजह से हमारी जो विजन होती है वो इम्पेयर हो जाती है। अब ये शायद आपके पास तो नहीं होगी, बट आपके घर में कोई ओल्ड एज हो, दादा दादी नाना नानी कोई ऐसे होंगे, तो हो सकता है कि उनके आंखों में आप देख सको। दिस इज़ विजिबल ऑब्वियसली। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी एक नॉर्मल आई है, ये एकदम क्लियर है, बट अगर किसी को कैटरैक्ट हो जाता है तो उसकी आंखों के ऊपर सा मिल्की सा क्लाउडी सा फॉर्मेशन होता है। अब ये कुछ जो हमारे जो टिश्यू होते हैं उनमें प्रोटीन्स की वजह से होता है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बट व्हाट हैपेंस इज जब ये ऐसा क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप क्लियरली नहीं देख पाओगे। अब आप क्लियरली नहीं देख पाओगे या बिल्कुल ही नहीं देख पाओगे, दैट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ दिस डिजीज। नाउ व्हेन दिस हैपेंस सो द विजन गेट्स इम्पेयर्ड। अब ये कैसे करेक्ट करते हैं? दिस इज़ वेरी सिंपल। एक कैटरैक्ट सर्जरी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट होता है मिल्की सा, उसको बस कट करके निकाल दिया जाता है एंड द विजन गेट्स हील्ड ओवर टाइम। सो दिस वॉज कैटरैक्ट। नाउ देर आर मेनी अदर डिफेक्ट्स इन द विजन एज वेल, सो दैट इज इन द नेक्स्ट टॉपिक।